नमस्ते सभी को। ईश्वर के आशीष अनुग्रह आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं तो धन्यवाद पिता। जितनी भी ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हैं वो सभी के लिए मैसेज है। डीएम और डीएफ दोनों ही पास्ट के बातों को याद करके बहुत अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ ऐसा डर, सेम ये सब होने के कारण खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अगर आप पास्ट के बातों को रिमूव नहीं कर सकते हैं तो आपका 11-11 पोर्टल में रीयूनियन होना मुश्किल होगा। तो आपको इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आपको आपके साथ जो कंडीशन हुआ था, जो प्रॉब्लम हुआ था, जिस तरह से आप टूटे थे या कुछ प्रॉब्लम आए थे, वो चीज़ को रिमूव करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। एक व्हाइट पेपर या कॉपी ले लीजिए आप। लेने के बाद उसमें अपना नाम लिखिए। पहले ईश्वर का नाम लिखिए, ऊपर में जिस ईश्वर को भी आप मानते हैं उसका नाम लिखिए। लिखकर उसमें अपना आप किसके लिए टूटे थे, क्या दर्द आपको हुआ था, क्यों हुआ था, वो सब लिख के आप पूरा लिख डालिए। जितना भी आपको कुछ किसी ने दर्द दिया था या कुछ हुआ था या आपका नौकरी वगैरह, बीमार वगैरह, जिस सब भी आपको दर्द हुआ था वो सब लिख डालिए। लिख के ये लिखिए, लास्ट में ये लिखिए कि आज से ये सब मेरे जीवन से आउट हो चुका है। मेरे जीवन से ये नकारात्मक जो चीज़ मेरे साथ हुआ था उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। वो लिखिए। लिखने के बाद नीचे अपना नाम लिखिए। लिखने के बाद उसके बाद आप उसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके उसको जलाकर राख कर दीजिए। उसके बाद फ्लैश कर दीजिए। ऐसे करने से उसके बाद बिल्कुल भी आप ये सब के बारे में मत सोचिए और धीरे धीरे करके आप ये सब से रिमूव हो जाएंगे। कभी कभी बाई चांसली कभी फट से याद आने से भी आपका दिल दुखेगा नहीं। आपको ये पता चलेगा ये चीज़ मेरे साथ जो हुआ था वो अच्छा के लिए हुआ था। ये चीज़ को ईश्वर ने कराया था। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब अवेकनिंग, जो भी लोग अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं उसका जीवन क्या होता है, वो ईश्वर का चुना हुआ बच्चा होता है। अवेकन प्रोसेस में होने वाला बच्चा लोग चुना हुआ बच्चा होता है। उसको अपने जीवन में जो कुछ घटित होता है, हैप्पी सैड जो भी घटित होता है, वो ईश्वर के थ्रू ही होता है। ईश्वर कराते हैं हमको अवेकनिंग प्रोसेस देने के लिए। तो इसीलिए दुख हो, सुख हो, जो भी हो, ईश्वर के चरण में देना और उसके बाद उससे निकल आना चाहिए। उससे निकलकर बहुत हैप्पी जीवन व्यतीत करने का कोशिश करना चाहिए। देखिए, कभी कभी आप ये नियम अगर कर लेते हैं ना, कोई आसपास में आपके पास में रोते रहने से भी आपको ये दुख जो है, शब्द जो फीलिंग है वो आपको आएगा ही नहीं। आप खुद से क्वेश्चन पूछने लगेगा, अरे मैं कब ऐसा हो गया हूँ, कब ये मेरा चेंज आया, मुझे पता ही नहीं। तब आप क्या करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तब भी आपको रियल ईश्वर का धन्यवाद को पता चलेगा। ईश्वर आशीष अनुग्रह कैसे करते हैं उसी समय पता चलेगा। तो इसको जानने के लिए आप ये कीजिएगा और अपने लाइफ को अच्छी तरह सुधारिएगा। आप सुधारना चाहते तो आप ज़रूर सुधार सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।